जय श्री कृष्णा। शुक्र ग्रह या वीनस को समझने के लिए, शुक्र को समझने के लिए उसके साथ चली आ रही पौराणिक कथाओं को आपको समझना पड़ेगा। देखिए, तत्व ज्ञान अगर आप किसी ग्रह का प्राप्त करते हैं तो आप उस ग्रह से अपने विषय में कुछ करवा सकते हैं, अपनी इच्छा अनुरूप फल घटित कर सकते हैं। आपको ये बात समझना होगी कि आपकी जन्म पत्रिका में जो ग्रह विराजित हैं वो दो तरह से आपके जीवन में असर कर सकते हैं। प्रथम तरीका है कि वो ग्रह आपकी जन्म पत्रिका में किस स्थिति में, शुभ हैं अशुभ हैं, तो वो जिस स्थिति में आपकी जन्म पत्रिका में स्थित हैं उस स्थिति अनुसार आपको इंस्पायर्ड करें या आपके आसपास की परिस्थितियों का निर्माण करके आपको उस तरह की घटनाओं में डाल दें। दूसरा तरीका है कि उन ग्रहों का विशिष्ट स्वभाव समझ के आप किसी परिस्थिति विशेष के अंदर उस ग्रह के उस तत्व का अपने जीवन में उदय करके, उस ग्रह के उस स्वभाव का और सामर्थ्य का अपने जीवन में उपयोग करके आप अपने जीवन को अग्रसर करें उन्नति की ओर। ये दो तरीके हैं, या तो ग्रह आपको इंस्पायर्ड करके आपकी परिस्थितियों का निर्माण करके आपके मन को अपने कंट्रोल में रखकर आपको आगे चलायमान करें अपने हिसाब से, या आप उन ग्रहों के तत्व ज्ञान को प्राप्त करके उनके विशिष्ट सामर्थ्य को अपने साथ जोड़कर जीवन में उन्नति के ओर अग्रसर हो। देखिए, आपके शास्त्रों के अंदर आपने रामायण में एक कथा सुनी होगी रावण के विषय में। रावण ने 9 ग्रहों का बंधन किया हुआ था। आप इसको समझिए, विशिष्ट साधना शक्ति संपन्न होने के कारण, विशिष्ट रूप से तत्व ज्ञानी होने के कारण रावण ने इन 9 के 9 ग्रहों के विशिष्ट स्वभावों को ग्रहण कर लिया था, उनको अपनी मंत्र साधना द्वारा वशीभूत कर लिया था कि जब रावण को जिस ग्रह का जीवन में उदय चाहिए होता था वो ग्रह उस समय रावण के साथ उस विशिष्ट स्वभाव के साथ अग्रसर हो जाता था और वैसा ही उसके जीवन में कार्य करने लगता था। आपने देखा होगा, आपने कथा में सुना होगा कि हनुमान जी आके सबसे पहले 9 ग्रहों को मुक्त करते हैं और शनि को जब रावण के मंत्र जाल से, मतलब ऐसा नहीं था कि शनि वहां पे खटिया पे बंदे या कहीं दीवार में चुने गए, शनि यंत्र स्थापित करके इस तरह से उसकी आराधना की गई थी कि अब शनि रावण के ऊपर विपरीत प्रभाव नहीं डाल सकते। तो इस मंत्र जाल से भगवान श्री हनुमान ने शनिदेव को मुक्त किया और फिर शनिदेव ने वापस अपनी स्थिति अनुसार रावण को फलित होना शुरू हुए और रावण के विनाश की तरफ अग्रसर किया। तो इस तरह से ये 2 परिस्थितियां हैं, या तो जो चला रहा है उसको चलने दीजिए, साधारण पूजा पाठ द्वारा आप थोड़ी बहुत शांति कीजिए और ग्रह जैसे आपको इंस्पायर्ड करना चाहते हैं, ग्रह जैसे आपको चलित करना चाहते हैं वैसे आप जीवन में चलते रहिए। या दूसरी स्थिति शुरू होती है, विशिष्ट जो स्थिति है वो है ग्रहों को अपने काबू में करना, ग्रहों की विशिष्ट साधना द्वारा, विशिष्ट उनके तत्व ज्ञान द्वारा विशिष्ट समयों पर उनका सामर्थ्य हासिल करना और जीवन को उन्नति की ओर अग्रसर करना। तो यह जो स्थिति है शुक्र के रूप में जब आपको समझना है, देखिए अब ग्रह का अगर आपको तत्व ज्ञान प्राप्त करना, अगर आपको ग्रह की विशिष्ट जो सामर्थ्य है उसका पता लगाना है तो आपको ये देखना पड़ेगा उनकी उत्पत्ति की कथाएं, उनके पीछे कौन कौन सी किंवदंतियां चलती आ रही हैं, कौन कौन सी कथाओं के माध्यम से उन ग्रहों का परिचय हमारी पुराणों ने हमें कराया है। तो शुक्र को आप समझिए, शुक्र और बृहस्पति दोनों गुरु पद पे विराजमान है, दोनों के दोनों ब्राह्मण ग्रह हैं। तो शुक्र के सामर्थ्य को समझने के लिए आपको यह देखना होगा कि उसका बल बृहस्पति से कितना अधिक है। शुक्र दैत्य गुरु होने के बाद भी कितने स्पष्टता के प्रतीक हैं, आप इसको देखना। शुक्र भृगु के पुत्र हैं और देवगुरु बृहस्पति अंगिरा के पुत्र हैं। जब भृगु साधना के लिए उन्मुक्त हो रहे थे और शुक्र और बृहस्पति दोनों शैशव काल में थे, तब भृगु ने अपने पुत्र शुक्र को भी अंगिरा के पास, बृहस्पति के पिता के पास छोड़ दिया कि आप बृहस्पति के साथ साथ शुक्र को भी अध्ययन मनन कराइए। जब शुक्र ने धीरे धीरे पहचाना कि बृहस्पति के जो पिता हैं अंगिरा ऋषि हैं वो शुक्र के साथ भेद युक्त स्थिति का निर्माण कर रहे हैं, ठीक से उनको शिक्षा नहीं दे रहे हैं, तो शुक्र उस गुरु का त्याग करके, ध्यान से समझना, यह है शुक्र का सामर्थ्य बोध। शुक्र उस गुरु का त्याग करके गौतम की शरण में जाते हैं और गौतम से आज्ञा प्राप्त कर शिव की आराधना द्वारा, शिव के आशीर्वाद द्वारा समस्त विद्याओं में पारंगत होते हैं। यह है शुक्र का सामर्थ्य कि गुरु त्याग, अगर गुरु भी अनिष्ट का हेतु बन गया है, गुरु भी अगर छल का हेतु बन गया है, तो वो शुक्र उसका भी त्याग कर परम शिव से, परम पिता परमात्मा से ज्ञान लाने की क्षमता रखते हैं। और उसके बाद शुक्र के साथ चली आ रही मृदुलता, नम्रता को देखिए कि ज्ञान प्राप्त होने के बाद सर्वप्रथम अपने पिता के जाने से पूर्व, पिता के पास जाने से पूर्व
वो वापस बृहस्पति के पिता अंगिरा को प्रणाम करने जाते हैं और बताते हैं कि मुझे विद्या प्राप्त हो गई आपके आशीर्वाद से। तो ये शुक्र का सामर्थ्य है, ये शुक्र की सत्य निष्ठा है जो इस कथा से हमको पता चलती है। आगे देखते हैं आपके साथ शुक्र का क्या रोल है, आपके जीवन में शुक्र का क्या रोल है। देखिए, शुक्र चूंकि गुरुत्व धारण किए हुए हैं, लेकिन वो गुरुत्व कैसा है, वो गुरुत्व है सामर्थ्य का गुरुत्व। वो गुरुत्व बृहस्पति की तरह नहीं है कि जो सामर्थ्यशाली है उनका साथ देना। वो शुक्र का गुरुत्व कैसा है, शुक्र का गुरुत्व है जो निर्बल से दिखाई दे रहे हैं उनकी रक्षा करना। तो शुक्र है मायावी। अगर 9 ग्रहों में से अगर किसी को माया का अधिपति बताना है तो वो है शुक्र ग्रह। वो आपके जीवन में चित्र विचित्र मायाओं की क्षमताओं को प्रकट करता है। शुक्र वह बनता है अपने अधीनों की, अपने शिष्यों की, उस पर आश्रितों की रक्षा के लिए शुक्र कौन बनता है? शुक्र वह बनता है जो अपने शिष्य की रक्षा के लिए अपनी आंख का दान कर देता है। वामन अवतार के अंदर आपने पूरी कथा सुनी होगी। वामन अवतार के अंदर शुक्र का नेत्र भंग कर देते हैं भगवान श्री विष्णु, वामन रूपधारी। तो अपने अधीनस्थ की रक्षा के लिए वो अपने साथ ऐसा करते हैं। और गुरु के पिता ने उनके साथ हीन भावना का वर्ताव किया था। गुरु के पिता अंगिरा ऋषि ने उनके साथ भेदभाव किया था। लेकिन जब बृहस्पति के पुत्र कच्छ आते हैं शुक्र से मृत्यु संजीवनी सीखने, तब शुक्र उनको पूरी ईमानदारी से, पूरे गुरुत्व योग से अपनी मृत संजीवनी विद्या, जिसे संजीवनी विद्या बोला जाता है साधारण भाषा में, वो कच्छ को प्रदान कर देते हैं। एक तरफ तो बृहस्पति पिता ने उनके साथ छल किया, उसको वो भूले। दूसरी तरफ उनकी सहृदयता के अपने शत्रु के पुत्र को भी अपनी वो विद्या दे देना जिसके बल पे वो पुनः उनके शिष्यों को और शुक्र को हरा सकते हैं। लेकिन बिल्कुल शुक्र वो कर देते हैं। तो ये शुक्र का स्वभाव है, अत्यंत स्वाभिमानी, सामर्थ्य को धारण किए हुए, अत्यंत विनम्र और पूर्णतः से ईमानदार। ये शुक्र का विवेचन है, ये शुक्र का स्वभाव है। तो जीवन में जिसके मालवी योग होगा, जिसका शुक्र स्वग्रही होगा, जिसका शुक्र स्व इस स्थिति में होगा कि वो शुभ हो और लग्न या लग्नेश से किसी तरह से संपर्क में होगा, तो आप उस व्यक्ति को मृदुभाषी देखेंगे, उस व्यक्ति को सत्यनिष्ठ देखेंगे। उस व्यक्ति के पास कुछ हो ना हो, लेकिन उसका सामर्थ्य बोध वो आपको सामने प्रकट करके दिखाएगा। वो अकेला सैकड़ों के बीच में खड़ा रहेगा। तो देव रूप में जो उनका शुक्र का स्वभाव है, वो स्वभाव शुक्र की शुभता में आपके अंदर उत्पन्न होता है। और जो पिंड रूप में उसका स्वभाव है, उस विचित्र स्वभाव को भी आप समझिए। पिंड रूप में जो समस्त ग्रह हैं वो सबके सब एंटी क्लॉकवाइज भ्रमण करते हैं अपनी धुरियों पर। जब वो अपनी धुरी पे घूम रहे होते हैं तो वो घड़ी के कांटों की विपरीत दिशा में अपनी धुरी पे अपना भ्रमण करते हैं। स्वयं की धुरी पे जो घूर्णन होता है समस्त ग्रहों का, वो होता है एंटी क्लॉकवाइज। पिंड रूप में भी शुक्र जब पृथ्वी से देखे जाते हैं तब वह अपनी धुरी पर क्लॉकवाइज यानी कि दक्षिणावर्त घूमते हुए नजर आते हैं। तो समस्त ग्रहों से विपरीत इनका स्वभाव है पिंड के रूप में भी। तो जिस जातक के जीवन में शुभत्व के रूप में उदय होते हैं, वो उसको विलक्षण प्रतिभा वही होती है जो अन्यों से अलग निकल जाए, जो भीड़ से अलग कर दे। ये शुभ के रूप में या तो विलक्षण योग्यता दे देते हैं, या व्यक्ति को धन से, रूप से, शरीर से और आसपास की परिस्थितियों तो इतना बलवान कर देते हैं कि वो सब में अकेला विपरीत दिशा में जाने की क्षमता को प्राप्त हो जाता है। तो पिंड के रूप में ये ग्रह विशिष्ट उसके अंदर क्षमता और ताकत पैदा करता है। पिंड के रूप में वो एक दिन को भी ऐसे जीता है जैसे कि एक साल है। शुक्र के ऊपर जो एक दिन है, शुक्र का स्वयं का एक दिन है, वो पृथ्वी के हिसाब से उसके साल से भी बड़ा है। शुक्र जो सूर्य की परिक्रमा करने में समय लगाता है, उस समय से बड़ा तो उसका एक दिन ही होता है। तो जिसके अंदर इतनी विलासिता है, वो अपने एक दिन के अंदर ही एक साल के कार्य कर सकता है। इसको आप साधारण रूप से समझ सकते हैं। तो शुक्र का यही व्यक्तित्व विशेष उसके शुभत्व में या इन्हीं चीजों की हानि करते हुए अशुभत्व में उदय होता है, व्यक्ति के जीवन को समर्थ में बनाता है या उसका विनाश कर देता है। आप इसको भौतिक धरातल पे बिल्कुल देह के रूप में समझिए। आपने देवत्व के रूप में उसका स्वभाव समझा कि कैसे वो आपके ऊपर असर करेगा, आपने पिंड के रूप में उसका स्वभाव समझा कि वो कैसे आपके जीवन में आएगा। अब आप उसका देह के रूप में क्रिया समझिए। जल तत्व का अधिकारी है शुक्र,
जल तत्व शुक्र के अधीन आता है और आपके जीवन के अंदर, आपके देह के अंदर शुक्र मूलाधार के ऊपर जो स्थित है, उपस्थ के पीछे, उस स्वादिष्ठान चक्र का स्वामी है। वहीं पे जल तत्व का वास है और वहीं पे शुक्र विराजित है। शुक्र तत्वमय रूप से वहां पे विराजित है और वहीं उपस्थ पे वो सीमन के रूप में भी विराजित है। शुक्र आपके शरीर का ओज है। आप इस बात को और गहराई से समझना। उपस्थ के पीछे जो स्वादिष्ठान है, मैंने आपको तत्व सिद्धि, पंच महाभूत सिद्धि और कुंडलिनी जागरण में बताया है। उपस्थ के पीछे जो स्वादिष्ठान चक्र है, वह चक्र प्रथम है जहां पर रजगुण निकल कर आता है, जहां पर रजगुण उत्पन्न होता है। जो आपका मूलाधार है वो पूरी तरह से तम गुण के अंदर है, वो पूरा का पूरा तमस है, वहां पर निद्रा है, वहां पर सुषुप्त अवस्था में शिव और शक्ति विराजमान रहते हैं। जैसे ही वहां से चेतना थोड़ी स्पंदित होती है और थोड़ा ऊपर आती है, तो प्रथम बार स्वादिष्ठान चक्र में जहां शुक्र का वास है, ओज का वास है, वहां पर व्यक्ति क्रियाशील होता है। इस बात को और गहराई से समझना। वह ओज ही है जिसके कारण आप अगले संतति को उत्पन्न कर सकते हैं। वह ओज ही है जो आपके शरीर को तेजस्वी ओजस्वी बनाता है, जो आपके पूरे शरीर के अंदर ऊर्जा का प्रभाव करता है। वह ओज वाला स्थान स्वादिष्ठान चक्री है जहां से प्रथम बार क्रियात्मक होती है आपकी शक्ति, प्रथम बार वहां से उद्वेलित होती है आपकी शक्ति और आपको अपने सामर्थ्य का बोध होता है। आपको ये तो अच्छी तरह से पता ही होगा, जो वीर है, जो सीमन है, जो ओज है, वही आपका वास्तविक सामर्थ्य है। इसलिए जो ब्रह्मचार्य में निष्ठा रखते हैं या जो वीर्य में संयम करते हैं, वो सामर्थ्यवान बनते हैं, जिसका उदाहरण है भगवान श्री हनुमान। तो देह के रूप में शुक्र आपका ओज है, देह के रूप में शुक्र आपका सामर्थ्य है। जो भी आपके अंदर सामर्थ्य प्रकट होता है वो शुक्र है। कुंडली के रूप में अगर आप शुक्र को देखना चाहें तो वहां पे भी विशिष्ट रूप से आपको शुक्र को समझिए। मंगल आपकी देह है। मैंने आपको मंगल के विषय में जब विश्लेषण किया था तब आपको समझाया था, काल पुरुष की कुंडली में मेष राशि आपके प्रथम लग्न में विराजमान रहती है। इस तरह से मंगल जो है वो आपका देह है, मंगल आपका देह का बल है। लेकिन वो देह के उत्पन्न होने के बाद जो प्रथम क्रिया शिशु के अंदर होती है वो होती है बोलना। जो प्रथम रूप से बच्चा पता चलता है जीवित है कि मृत है, वो सांस भी नहीं, डॉक्टर उसको मार के देखता है कि रो रहा है कि नहीं रोता। वो रोना उसके स्वास्थ्य का लक्षण है, वो रोना उसके क्रियात्मकता का लक्षण है। वो रोना प्रथम बार ये संतुष्टि देता है, नहीं ये जो बालक जन्मा है वो पूर्ण तरह से स्वस्थ है और ठीक है। तो शुक्र आपकी जन्म पत्रिका में आपकी प्रथम क्रिया है। शुक्र आपकी जन्म पत्रिका में आपका प्रथम जीवित होने का एहसास है। शुक्र प्रथम संदेश है कि नहीं, मैं आ गया हूं इसके साथ, अब यह व्यवस्थित रहेगा। उसी जन्म पत्रिका में जो दूसरा काल पुरुष की कुंडली में शुक्र का भाव आता है, वो सप्तम भाव आता है। वो ये बताता है कि ये जो जीवन की यात्रा है उसमें मैं साथ किसका लूंगा। जो साथी है आपके जीवन में, चाहे वो आपका जीवन साथी हो, आपका पार्टनर हो, आपका कोई भी साथी हो जो आपके साथ जीवन में लंबे समय तक आपका साथ निभाने वाला है, उसका निर्धारण भी शुक्र करता है कि कौन आपके साथ चलेगा, चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। तो ये शुक्र के वैशिष्ट्य हैं। इन तीनों बातों को आप अच्छी तरह से समझिए, उसके बाद आप शुक्र का अपनी जन्म पत्रिका का अध्ययन कीजिए, डीपली इस चीज का एनालिसिस कीजिए कि वो देवत्व आपको प्राप्त करना है कि नहीं करना, कि वो मृदुल व्यवहार, वो स्वाभिमान, वो अहंकार और वो ज्ञान की प्राप्ति के लिए लालसा, वह आपको प्राप्त करना है कि नहीं प्राप्त करना। आपको शुक्र का ओजत्व, सामर्थ्यशाली रूप प्राप्त करना है कि नहीं करना। वो सब में अलग निखार लाके सबके विपरीत कार्य करने की क्षमता, भीड़ से अलग कुछ कर गुजरने की क्षमता आपको प्राप्त करना है कि नहीं करना। कुंडली के हिसाब से प्रथम जो आपकी क्रिया शक्ति है, वाणी के रूप में, धन के रूप में, लक्ष्मी के रूप में, कुटुंब के रूप में, वो आपको प्राप्त करना है कि नहीं करना, और साथ ही आपको जीवन में कैसा चाहिए, ये सारा एनालिसिस हो पाएगा शुक्र के तत्व ज्ञान के साथ। मैं अगले वीडियो के अंदर शुक्र की और गहनतम विशुद्ध क्षमताएं आपको बताऊंगा, जिससे आप शुक्र का अपने जीवन में निर्माण कर सकेंगे और उसकी विशिष्ट साधनाओं के द्वारा जिस समय जिस तत्व विशेष की आपको जरूरत होगी, आपको धन की जरूरत है तो आपको किस तरह से शुक्र आराधना करनी है या शुक्र आराधना करनी चाहिए। आपको साथी अगर आपको धोखा दे रहे हैं और साथी नहीं है जीवन में, तो उसके लिए आपको शुक्र की आराधना करनी चाहिए। प्रोजिनी के लिए आपको शुक्र की आराधना करनी चाहिए। सामर्थ्य के विकास के लिए आपको शुक्र की आराधना करनी चाहिए। जब भीड़ आपसे विमुख हो जाए तब आपको शुक्र की आराधना करनी चाहिए। जब आपके पास आपके जो वरिष्ठ हैं वो छल करने लगें
तब आपको शुक्र की आराधना करके सामर्थ्य का विकास करना चाहिए और अपने जीवन को शानदार और देवीय बनाना चाहिए। जय श्री कृष्ण।